वन यह वीडियो करंट अफेयर सीरीज का जो है छठा वीडियो है। जो पहले 5 वीडियो हैं आप जो है चैनल पर जाकर करंट अफेयर्स 2022 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी आने वाली परीक्षा हो, चाहे यूपी TSSC की पेट परीक्षा हो या जो है 67th PPSC प्रीलिम्स हो या यूपी PCSRO ARO हो, BEO हो या अन्य जो एक दूसरी परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए ये जो है वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और त्यौहार पर चर्चा करेंगे, जिसका आयोजन जो है अक्टूबर 2021 से 15 जुलाई 2022 के बीच में हुआ है। तो पहला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमय का COP 25 2022 में हुआ था। COP ऑफ मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइवरी कोस्ट दी आइवरी पश्चिम अफ्रीका के एबिजान शहर में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमय के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 15वें सत्र को संबोधित किया है। ठीक है, और ये जो COP 15 है, ये मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? जो COP 15 थी, इसकी थीम थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और जो ये UNCCD का जो है जो ये सम्मेलन था, 14वां सम्मेलन जो है COP का, ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और 15वां कहाँ हुआ है? तो ये जो है हुआ है आइवरी दी कोस्ट के अबिजान शहर में। कहाँ पे? आइवरी दी कोस्ट के अबिजान शहर में ये हुआ है। अगला सम्मेलन देखते हैं, 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस। 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो भोपाल में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। ठीक है, और इसके साथ ही भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। अगला सम्मेलन क्या है? जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन। जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है, जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ने जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 मई में पुणे में आयोजित किया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। और यह एक वैश्विक संगठन है जो जैन समुदाय को विश्व स्तर पर परस्पर जोड़ता है। बिंग्स इंडिया 2022 ये नगर विमानन मंत्रालय और फिक्की के संयुक्त रूप से 24 मार्च 2022 के बीच बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कौन सा? बिंग्स इंडिया 2022 कहाँ पे किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। किसके द्वारा आयोजित किया गया था संयुक्त रूप से? तो नागर विमानन मंत्रालय तथा फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो बिंग्स इंडिया 2022 का विषय क्या था? तो इंडिया एट 75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। ठीक है, इंडिया एट 75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज, इसका जो है क्या था? इसका जो है विषय था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सम्मेलन क्या है? तो 73वां इंडिया साइकियाट्रिक सोसाइटी राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, भारतीय मनोरोग सोसाइटी ने 73वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन 24 से 26 मार्च को ब्रिजिंग माइंड्स के विषय के साथ आयोजित किया है। ठीक है, इस सम्मेलन का फोकस क्षेत्र रहा है समाज में नशीली दवाओं, शराब के दुरुपयोग, छात्रों के बीच तनाव, आत्महत्याओं, अवसाद और चिंता, बुढ़ापे की समस्याओं और मनोभ्रम की बढ़ती घटनाओं आदि रहा है। चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम जो है, इसका आयोजन 28 से 30 मार्च 2022 को चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम का आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ? चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम का जो है चौथा सम्मेलन तो दुबई के जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इसका मुख्य विषय, इसका थीम क्या था? तो थीम था कनेक्टिंग माइंड टुवर्ड्स द अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पोस्ट जो है COVID-19। ठीक है, विश्व उद्यमी फोरम
का सचिवालय कहाँ पे है? तो बहरीन में विश्व उद्यमी फोरम का जो है सचिवालय है। अगला सम्मेलन देखते हैं तो वैश्विक आयुष निवेश और एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022। तो इसका जो है 20 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 जो है गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य था भारत को विश्व में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में विकसित करने के लिए निवेश आकर्षित करना था। इसका जो है आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। चलिए ठीक है। और उल्लेखनीय है कि 19 अप्रैल 2022 को जामनगर गुजरात में WHO द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास किया गया। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला जो है सम्मेलन देखते हैं तो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया 29 अप्रैल से 1 मई 2022 के बीच। ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस सम्मेलन के दौरान देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन से अनुकूल वातावरण बनाने की नीति प्रतिभा सरकार के योगदान पर विचार विमर्श हुआ है। चलिए देखिए अगला जो है सम्मेलन देखते हैं तो 21वां वैश्विक विश्व लेखाकार कांग्रेस। ठीक है। तो इसका आयोजन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान भारत ने अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंटेंट की कुंभ की मेजबानी की है। भारत ने 118 वर्ष में पहली बार जो है 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस की जो है की मेजबानी किया है। और ये इसमें 130 देशों के लगभग 6000 सीएस अकाउंटेंट ने भाग लेंगे। ये जो है 18 से 21 नवंबर 2022 के बीच आयोजित किया गया। और इसका आयोजन जो है मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया। और जो ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटिंग 2022 का थीम क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी था। ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन जो है इसका भारत का पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मुंबई में 14-15 मई को आयोजित किया गया। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस। तो वर्चुअल माध्यम से 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन 20 से 22 मार्च 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसका उद्घाटन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। और भूविज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय था एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विषय। ठीक है। एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 10 से 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और 11 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद केंद्रीय कक्ष के समारोह में समापन सत्र को संबोधित किया। ठीक है। चलिए अगला सम्मेलन देखते हैं तो DAT CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022। इसका जो है आयोजन कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसका जो है 28वां संस्करण ये आयोजित किया गया। ठीक है। सिंगापुर इस वर्ष प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का भागीदार देश था। तो कौन सा देश प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का भागीदार देश था? तो सिंगापुर जो है इस सम्मेलन का भागीदार देश था। 16वां डिजिटल इंडिया सम्मेलन 2022। 16वां डिजिटल इंडिया सम्मेलन 2022 11-12 जनवरी 2022 को 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था सुपरचार्जिंग स्टार्टअप्स। क्या था? सुपरचार्जिंग स्टार्टअप इसका मुख्य विषय था। किसका? भारत डिजिटल सम्मेलन 2022। आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक। तो ये 24 से 28 जनवरी 2022 के बीच आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक जो है बैठक 2022 में वर्चुअली आयोजित की, जिसका मुख्य विषय था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द इंजन फॉर द एशियन इकोनॉमी रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। ठीक है। इसमें भारत के इस बैठक में सह अध्यक्ष और भारत के संचार मंत्री देबू सिंह चौहान थे। ठीक है। देबू सिंह चौहान और म्यांमार के यातायात और संचार मंत्री एडमिरल तिन यांग सान ने किया था। ठीक है।
फिर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी में संपन्न हुआ। तो 4 दिवसीय 10 से 13 दिसंबर 2021 के बीच भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो 7वां संस्करण था वो पणजी गोवा में संपन्न हुआ है। ठीक है, इसका थीम क्या था? एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार का जश्न मनाना। भारत मध्य एशिया का पहला शिखर सम्मेलन। तो 27 जनवरी 2022 को भारत मध्य एशिया का पहला शिखर सम्मेलन बैठक 2022 भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। इस वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्यूचर टेक 2021। तो भारतीय उद्योग संघ, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, ठीक है, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ने 19 से 27 अक्टूबर 2021 तक डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के लिए डिजिटल परिवर्तन की यात्रा का आयोजन किया। ठीक है, आयोजन किया, जिस पर मुख्य विषय क्या था? भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीकी और हम सभी भरोसा कर सकते हैं था। ठीक है, चलिए अगला सम्मेलन देखते हैं। तो CII एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 अक्टूबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से CII एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसका विषय क्या था? बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव। ठीक है, अगला जो है सम्मेलन देखते हैं। तो तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन, इसका जो है वर्चुअली रूप से आयोजन किया गया। कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। अपनी अध्यक्षता में 2023 में पहली बार भारत G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को 2023 18वें संस्करण में G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है। शेरपा एक राजनयिक होता है जो शिखर सम्मेलन के पहले प्रारंभिक कार्यों की देखरेख करता है। तो 18वां जो सम्मेलन है G20 का वो कहाँ? 2023 में वो भारत में आयोजित होगा। तो और जो 17वां सम्मेलन है 2022 G20 का, तो 2022 वाला वो कहाँ पे हो रहा है? तो वो इंडोनेशिया में हो रहा है। इसके पहले कहाँ हुआ था? 16वां, तो वो हुआ था आपके जर्मनी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रोम में हुआ था। देखिए जो है इटली में हुआ था। G20 समिट का 2021 का संस्करण कहाँ हुआ? इटली में हुआ। 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 2023 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ ये जो सम्मेलन और जो ये वीडियो लेक्चर था इसी के साथ ये ख़त्म होता है। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगले वीडियो में हम खेल परिदृश्य पर जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।